विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण की आज के क्लास में हम यण संधि की चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखें। यण संधि स्वर संधि का एक प्रकार है और इसका सूत्र है इको यणचि। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ रील री, इनको चारों को ईक कहते हैं। क्या कहते हैं? ईक। ई उ रील री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे अब आइए उदाहरण देखते हैं। ई और ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई दोनों के स्थान पर य स्वर प्लस स्वर, अर्थात बाद वाला स्वर नहीं बदलेगा, बाद वाला जो है इसमें जुड़ जाएगा। जैसे यदि धन अपि, यदि का ई और अ मिलकर यह होता है तो यद्यपि रूप बनेगा। ई के स्थान पर यह होता है, रूप बनता है यद्यपि। इसी तरह से इति धन आदि, ई के बाद आ आया है, ई को य हो गया है और आ की मात्रा लग करके इत्यादि बना, इत्यादि। इसी तरह से अभिधन उदय, ई के बाद उ आया है तो केवल ई के स्थान पर यह हो गया है और रूप बना अभ्युदय। इसी तरह से उ और उ के बाद कोई असमान स्वर आए तो केवल उ के स्थान पर वह होता है, उ के स्थान पर वह हो जाता है। जैसे मधुधन अरि, उ के बाद अ आया तो केवल उ के स्थान पर वह हो जाता है, मध्वरि। इसी तरह से री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री के स्थान पर र होता है। पितृधन आदेश, तो री के स्थान पर र आदेश होकर पित्रादेश बना। धातृधन अंश, धातृ, री के बाद अ आया है तो रूप बना धात्रंश। धन्यवाद।